चैप्टर चल रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको एक फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। मतलब क्या फॉर्मेट बनाना पड़ता है, यहाँ पे लिखनी होती है डेट लिखनी होती है ना। फॉर्मेट याद है? क्या लिखना होता है? नेम ऑफ यहाँ पे कुछ आता है पहले? नो सर। पक्की बात है? यस सर। आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखते या सीरियल नंबर लिख सकते हो, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ। मेन आता है यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट। फिर क्या आता है? लेजर फोलियो। उसके बाद बैलेंस क्रेडिट का, सब डेबिट का। वेरी गुड। नहीं, दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है। बता देते हो ना, बढ़िया रहता है, मैं भूल जाता हूँ बीच में। बैलेंस डेबिट, बैलेंस क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे अकाउंट के नाम लिखने हैं, जो डेबिट में आता है वो लिखना है, जो क्रेडिट में आता है वो लिखना है। अब बात आती है कौन सी चीज़ डेबिट में आती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट में आती है। इसके लिए रूल है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लॉस और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। मतलब अगर आपको कोई एसेट दिखाई देगी तो डेबिट में लिखनी है, एक्सपेंसेस दिखाई देगी, खर्चे दिखाई दिए, डेबिट में लिखने हैं, लॉस दिखाई दिए, डेबिट में लिखने हैं। अगर कोई आपको लायबिलिटी दिखाई देती है तो क्रेडिट में लिखनी है, इनकम दिखाई देती है तो क्रेडिट में लिखनी है। ठीक है, तो ये मेन रूल है, बस इतने पे ही सारा का सारा क्वेश्चन आपका हो जाता है। यही थे ना मेन, तो बाकी कुछ भी नहीं है। नेम ऑफ अकाउंट यहाँ पे डेबिट वाले, यहाँ पे क्रेडिट वाले, दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल सेम आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है। एसेट वैसे रिपीट कर देता हूँ, एसेट का मतलब होता है संपत्ति। जो भी चीज़ हमारे अधिकार में हो वो हमारी संपत्ति होती है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास बैग है, बुक है, कॉपी है, ये आपके अधिकार में है, आपने ले रखी है, तो ये आपकी क्या है? एसेट है। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एसेट क्या होगी? उसकी मशीनें, उसके अंदर जो भी सामान पड़ा है वो सारी उसकी क्या है? एसेट। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ एसेट क्या होती है। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, जो सामान होता है उसको सबको एसेट कहते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सपेंस तो सबको ही पता है। खर्चे क्या होते हैं? एक बिज़नेस में क्या क्या खर्चे होते हैं? किसी को सैलरी दी, किसी को कमीशन दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, किराया दिया, ये सारे क्या होते हैं? खर्चे। लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसे हमने दूसरों को देने हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब किस किस को पैसे देने होते हैं? मान लो मैं सामान उधार में ले आया किसी से, 5,000 का सामान ले लिया उधार में, अब 1 महीने बाद मैंने उसको पैसे देने हैं, वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। ठीक है, जिनसे हम सामान उधार में लाते हैं उसको बोलते क्या हैं? वो उनको क्या कहा जाता है? क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं उनको? क्रेडिटर्स। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे। इनकम कौन कौन सी होती है? अभी मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे को वहाँ से सैलरी मिल रही है, वो मेरी इनकम है। कमीशन मिल रहा है, मेरी इनकम है। सैलरी और कमीशन देना भी पड़ सकता है, मिल भी सकता है। अगर दिया है तो खर्चा, मिला है तो प्रॉफिट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। कितने इलस्ट्रेशन हो गए थे आपके? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसे देने हैं। लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड आ रही है। मैं जानता भी नहीं, और एक ना अपना मास्क डाल के चले जाना, मैं जानता हूँ।
आगे लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज करना खर्चा, रिटर्न करना इनकम। तो इनकम क्या होगी? हमेशा क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न, सेल करना इनकम, वापस करना एक तरह का खर्चा हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। कैपिटल, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड में। चेक कर लेना, गलत है अभी तक, एक ही आइटम गलत आई है ना? दो कौन सी आएगी? डिस्काउंट। सर कैपिटल और एक वो कैपिटल भी गलत आई हुई है, कैरेज आउटवर्ड। कैपिटल भी गलत है, डिस्काउंट अलाउड भी गलत है, सर कैरेज आउटवर्ड भी था। कैरेज आउटवर्ड। 3 आइटम गलत आ गए अब तक। क्या? रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल रिटर्न। डेबिट में यस सर डेबिट में आएगा। 4 हो गए। 4 आइटम हो गए ना। ड्राइंग्स, ये भी गलत है। डेबिट। ड्राइंग्स हमारा क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है खर्चा, ये भी क्या आएगा? डेबिट में। बैंक लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट, ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा, डेबिट, ये सही है। ओपनिंग स्टॉक गलत है, डेबिट में आएगा। सेल सही है ये। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों को सेट करके आपका आंसर आएगा। ये ना आपके 5वां क्वेश्चन, और उसके बाद इन्होंने क्या रखा है? इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपको वो भी बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने देना, जर्नल करनी है। जर्नल वाला तो आपने करना नहीं है अभी। जर्नल तो जब मैं कराऊंगा ना फिर करेंगे अपन। फिर आपको करना है 7th। अब हमारे पास आएंगे सस्पेंस बाबा। जब भी अकाउंट में क्या होता है, ध्यान से सुनना, बाई चांस ना कभी कभी हमसे इतनी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं अकाउंट्स में, जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, तो मिस्टेक तो कर ही सकता है बंदा, कोई बड़ी बात नहीं, हो भी जाती है। वो मिस्टेक कर दी है और हमको मिल नहीं रहा कि हमने क्या मिस्टेक कर दी है। दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए? सेम। एक डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, और गलती मिल ही नहीं रही। तो जिस साइड कम आ रहा है ना, उस साइड जितना कम आ रहा है उतना सस्पेंस आ जाएगा। मतलब क्या लिखना है आपको? सस्पेंस का मतलब क्या होता है? हमको अभी गलती नहीं मिली। ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको सीखना है। मतलब जहाँ पे कमी आ रही है, जहाँ पे कमी आ रही है देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करना एक बार। 7 का आंसर देखो क्वेश्चन का। सस्पेंस विदाउट लिखा मिला सस्पेंस वाला है ये ना? सर मिल गया ये वाला। आंसर में देखो लास्ट में बिल्कुल, मतलब यहाँ पे ना 1000 रुपये की कमी आ रही होगी डेबिट साइड में। इन्होंने क्या किया? 1000 रुपये सस्पेंस से डाल दिया। मतलब आपको कमी मिलेगी नहीं कहीं भी इसी। और ये पता कैसे चलेगा कि कब सस्पेंस डालना है? जब आपका टोटल सब कुछ करने के बाद भी मिस्टेक निकले, मतलब टोटल बराबर ना निकले, तब सस्पेंस का यूज़ करना बिल्कुल लास्ट में। सर ये वाला जो कंसेप्ट हर क्वेश्चन में आएगा क्लियर, पूरी अकाउंट की बुक में हर क्वेश्चन में। नहीं हर इसी ट्रायल chapter में ट्रायल होगा। बैलेंस होंगे, ओनली ट्रायल बैलेंस, हर किसी में नहीं, ओनली ट्रायल बैलेंस में से। हर किसी में तो फिर सारों में ही गलतियाँ निकाल के सस्पेंस डालते रहेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सर, कैलकुलेशन से बचेंगे। हाँ, होना चाहिए। और वैसे भी एक आधे क्वेश्चन में ही आएगा सस्पेंस, सारों में नहीं आएगा, एक आधा क्वेश्चन। इसमें भी एक ही क्वेश्चन में आएगा लगभग। वैसे तो आपके सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
बस ये रूल है, इस रूल के कंसेप्ट पे चलना आपको। एसेट डेबिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, इनकम क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट साइड में लिखो, मैच करो, टोटल इक्वल आना चाहिए आपको। सर प्रैक्टिकल में क्वेश्चन है सर 4 सर इसमें कैपिटल सर उसमें तो दे रखी है, एक मिनट नीचे लिख हो। रखी है।